कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी, इसीलिए परिस्तान की सारी परियां बहुत खुश थी और सभी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रही थी। चलो सोना, जल्दी चलो, परी देश के मॉल में बहुत बड़ी सेल लगी है और अभी दिवाली का खास ऑफर भी चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम रुको, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में सोना तैयार होकर आ जाती है और दोनों ही एक बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वहां का सारा सामान पहले ही बिक चुका है। अरे नहीं, अब हम अपनी दिवाली की खरीदारी कैसे करेंगे? रानी परी का आदेश है कि हम अपनी जादुई छड़ी से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करें अब? तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। क्यों ना हम दोनों पृथ्वी के शॉपिंग मॉल में चलकर शॉपिंग करें? मैंने सुना है वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गाउन्स मिलती हैं और वहाँ सारी चीजें बहुत खूबसूरत होती हैं। अरे वाह, हम दोनों आज रात ही पृथ्वी पर चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। रात होते ही दोनों परियां आसमान में उड़ती हुई पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। अरे वाह, रात में पृथ्वी का नजारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन तभी उन दोनों की नजर एक छोटे से गांव पर पड़ती है। वहां चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा था। ये देखकर दोनों परियों को बहुत ही अचंभा होता है। आखिर दिवाली है, फिर भी इतना अंधेरा कैसे है? अरे, इस गांव में चारों तरफ अंधेरा है, कहीं रोशनी का नामो निशान भी नहीं है। आखिर बात क्या है? चलो हम दोनों चलकर देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से दोनों ही परियां गांव में पहुंच जाती हैं और दिवाली होने पर भी इतना अंधेरा क्यों है, ऐसा सोचकर एक छोटी सी बच्ची को बुलाकर उससे इसकी वजह पूछती हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं। कई महीनों से हम लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा था, इसीलिए हमारे घर की सारी बिजलियां काट दी गई हैं। अरे, लेकिन तुम लोगों ने बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है? आखिर ऐसा क्या हुआ? तभी वहाँ मिनी की माँ आ जाती हैं और उन दोनों परियों की बातें सुनकर दुखी होकर उन लोगों से कहती हैं, अब क्या बताएं परियों आपको, हम गांव वाले बहुत गरीब हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जमा कर पाते हैं। हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे बचते ही नहीं हैं। अब आप लोग ही बताइए, हम लोग बिजली का बिल कैसे भरते? ये बात सुनकर सोना और मासूम परी को बहुत ज्यादा दुख होता है। देखो सोना, इस पृथ्वी पर इतने गरीब लोग भी रहते हैं और हम तो इस बात से अनजान ही थे। तुम ठीक कहती हो मासूम, हम लोग तो कितने सारे पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं और कभी किसी गरीब के बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन अब हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो फिर खड़े खड़े ऐसे इतना सोच क्यों रही हो? चलो हम लोग इनकी मदद करते हैं। इतना कहकर मासूम परी मिनी से कहती है कि जाकर वह सभी गांव वालों को बुलाकर लेकर आ जाए। मिनी दौड़ कर जाती है और सभी गांव वालों को आवाज देकर बुलाकर ला लेती है। फिर दोनों परियां अपनी जादू की मदद से वहां पर कुछ जादुई लैंप प्रकट कर देती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। ये सारे जादुई लैंप्स हैं, इनकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। देखते ही देखते उन लैंप्स की मदद से सारे गांव में रोशनी छा जाती है और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। यह देखते ही सारे गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इन जादुई लैंप्स की बिजली कभी खत्म नहीं होगी, ये आपको हमेशा रोशनी देंगे। अच्छा, अब हम दोनों चलते हैं, लेकिन हाँ, हम कल फिर आएंगे। ये कहते ही परियां वहां से चली जाती हैं और अगले दिन गांव वालों के लिए बहुत सारा सामान, बहुत सारे कपड़े बना लेती हैं और वह सभी सामान लेकर गांव वालों के पास आ जाती हैं और सभी को बुला लेती हैं। ये सब कुछ आपके लिए है, इनमें आप लोगों की जरूरत का सारा सामान है। क्या इन कपड़ों में मेरे लिए भी कोई ड्रेस है? देखिए, मेरे कपड़े कितने पुराने हैं और ये फट भी गए हैं। हाँ मिनी, इसमें तुम्हारे लिए ढेर सारे सुंदर सुंदर ड्रेस और साथ ही सभी गांव वालों के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। उसके बाद मासूम परी और सोना परी मिनी को एक जादुई ड्रेस देते हैं और कहते हैं, मिनी तुम्हें
या इस गांव वालों को जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो फिर तुम उस ड्रेस को पहनकर उसका नाम ले लेना, वह चीज तुम्हारे सामने अपने आप हाजिर हो जाएगी। और हमसे बात करनी हो तो हमें याद कर लेना, हम फौरन ही आ जाएंगे। परियों, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार हम दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इस बार हमारे पास सब कुछ होगा। नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा, अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए, हमें परियों की दुनिया में वापस जाना है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखना और इस बार की दिवाली बहुत धूमधाम और खुशी से मनाना। इतना कहकर दोनों परियां अपने परिदेश वापस लौट जाती हैं। दोनों परियां उस गांव से लौटते हुए बहुत ही खुश और संतुष्ट लग रही थी। सोना, मुझे उन गांव वालों की मदद करके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब मुझे लग रही है हमारी असली दिवाली की यही मनी है। सच में मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आज के बाद हम दोनों अपनी हर दिवाली पृथ्वी पर ही जाकर मनाएंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों बताइए आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।